तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो हमारा मेन कैरेक्टर लड़की की बेइज्जती मार देता है, लेकिन लड़की भी कहती साले मैं बड़ी अच्छी लड़की हूँ, भाई साहब उसकी बातों पे ध्यान मत दो, मैं बड़ी स्मार्ट लड़की हूँ। भाई साहब भी कहता ठीक है तो तेरी ही इज्जत लूट लेता हूँ। तू ऊपर का शर्ट फाड़ देता है। वो भी कहती "ले भाई साहब, अरे यार आपको मैंने भैया बनाया और आप बहन की इज्जत लूटने के लिए तैयार हो गए। अरे एक नंबर के बीसी आदमी हो क्या। इधर हमारा मेन कट्टर भी कहता है आदमी खबरदार तूने कुछ भी किया तो। वो भी कहता है अब तो सब कुछ यहाँ पे करूंगा। ये जो लड़की है ना, तेरे सामने ऐसी ऐसी हालत करूंगा, ऐसी ऐसी हालत करूंगा जो तू सपने में भी सोच नहीं सकता। हमारा मेन कट्टा भी लग साले छोड़ उसको छोड़ उसको। और ये रस्सी भी टूटने का नाम नहीं ले रहा। ये अंगूठी मेरे पास है, शायद ये अंगूठी मेरी हेल्प कर सके। तो अंगूठी पहन लेता है और जैसे पहनता है तो स्ट्रॉन्ग पावर रिलीज होता है। आदमी भी लाइक फक, ये क्या हो रहा है, ये कैसा पावर है। हमारा मेन कट्टा रस्सी तोड़ के फिर आजाद हो जाता है और कहता है ये है मेरा पावर है साले, अब तेरी बारी आ गई है। इतना बोल के जोर से अटैक कर देता है। तो वो इल्फ वो भी दूसरे अटैक से अपने आप को बचाता है। लेकिन हमारा मेन कट्टर गजबी लेवल का आ चुका था, उसने सारी लड़कियों को आजाद कर लिया था। वो इल्फ भी कहता रे तूने मैजिक कैसे यूज कर लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्योंकि ये मेरा पावर है और ये देख मेरा पत्थर समन टेक्निक। वो भी कहता मम्मी ने इसका पत्थर सुमन टेक्निक तो बड़ी कमाल की है, भागो। और वो भाग जाता है। ये भी कहता है वही है, मजा आ गया इतने सालों बाद पावर लगाकर। हो ये लड़की एकदम देख के दीवानी कि वाह यार क्या लड़का है, अब तो मुझे और जलन हो रहा है, काश मेरा बॉयफ्रेंड भी इतना कमाल का होता। तभी हमारा मेन कट्टा इसकी ओर देख लेता है। वो भी कहती हो माय गॉड, अब ये मेरी ओर आ रहा है, पक्का मुझसे पूछेगा कैसी हो, ठीक हो ना, अपना ध्यान रखना। ये भी कहता क्या रे नुबड़ी तेरी तो ऐसी की तैसी। लड़की भी ला करे इसने मुंह पे बेइज्जती मार दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोल तू यहाँ पे कैसे आई, यानी तू मेरा पीछा कर रही थी ना। वो भी कहती नहीं, अरे मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही थी, अरे बात दरअसल ये। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बात है जल्दी से बता वरना जला के राख कर दूंगा। वो भी कहती अरे यार प्लीज ऐसा ना बोलो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है मैं कुछ नहीं बोलता, जाओ वापस अपना मुंह मत दिखाना। और लड़की प्यार में पागल हो जाती है क्यों, हाँ यार क्या लड़का है, कितना कूल है, क्या हो रहा है उसका। अब आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जहाँ पे अब अंगूठी पहन लिया है, अंगूठी की जो आत्मा जिसने पावर दी है वो भी कहता सुन तुझे मैंने गुंडे लोग से बचाया और मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यार मैं कॉन्ट्रैक्ट तेरे बारे में तो भूल ही गया था, कौन है तू। तो वो भी कहता है सो रे ना मेरा नाम है और मैं जब जिंदा था मैं बड़ा पावरफुल आदमी था और मैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता आई नो फिर बाद में तू मर गया, अंगूठी में सील हो गया, अब तुझे मेरी हेल्प चाहिए, बोल तेरा मेन मकसद क्या है। तो वो भी कहता मेरा मेन मकसद है पूरी दुनिया बर्बाद कर देना। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, पूरी दुनिया बर्बाद करना, आर यू मैड, मुझे नहीं चाहिए भाई निकल। लेकिन निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। हमारा मेन कट्टा भी लगभग अंगूठी नहीं निकल रहा, इसका मतलब ये आत्मा बड़ा स्ट्रांग है और ये आत्मा मेरी बॉडी पे कब्जा करना चाहता है। फक यार मैं अपने आप को बचा भी नहीं पाऊंगा। तो वाकई में वैसा ही होता है। वो आत्मा धीरे 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 हमारे मेन कट्टे की बॉडी पे कंप्लीटली कब्जा कर लेता है और कहता है ओ ये फाइनली फाइनली इतने सालों बाद मुझे एक बॉडी मिल चुकी है, अब मैं सबका धजिया उड़ाऊंगा और दुनिया का राजा बनूंगा। उतने में हमारी गर्लफ्रेंड सामने से आती हुई दिखाई देता है। तो ये भी कहता है ये लड़की तो पक्का हाँ इसकी गर्लफ्रेंड है, तो मुझे बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। और मेरी बाबू कैसी हो इतनी रात को क्या कर रही हो। वो भी कहती हो गुंडे मेरा बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग मत कर, मुझे मालूम है तू मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, उसकी बॉडी में कोई और है। ये भी चौंक जाता व्हाट, अबे तुझे कैसे पता चला, मैंने तो अपना ऑरा और पूरा पावर अच्छे से छुपा के रखा था। ये भी कहती क्योंकि क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड तुम जैसा चोमू नहीं है, निकल मेरे बॉयफ्रेंड की बॉडी से वरना बहुत मारूंगी। वो भी कहता मारो मारो मारो, अगर तुम मारोगी तो चोट मुझे नहीं बल्कि तुम्हारे इस प्यारे से बॉयफ्रेंड को लगेगा, देखना धीरे धीरे तुम्हारे जिस्म पे कब्जा करूंगा फिर पूरी दुनिया पे कब्जा कर लूंगा। लेकिन वो एक मुक्का मारती है और एक मुक्के में हमारे मेन कट्टे की बॉडी को कुछ नहीं होता, आत्मा निकल जाती है और निकल के सोचो कहाँ जाती है भाई, चाइना से बाहर, पृथ्वी से बाहर, सोलर सिस्टम से बाहर, अरे पूरे मिल्की वे से बाहर। अबे मिल्की वे छोड़ो भाई, पूरे जो भी मतलब दुनिया में होगा ना वो सब चीज से बाहर, सीधा खत्म। इधर हमारा मेन कट्टे की बॉडी को संभाल लेती है और कहती है आई एम सॉरी यार, सारी गलती मेरी थी, इतनी बेकार अंगूठी मुझे देनी ही नहीं चाहिए थी। और हमारे मेन कट्टे को कोई आइडिया नहीं है कि यह सब क्या हुआ है, क्योंकि वो तो बेचारा बेहोश है। अगले दिन उसकी आँख खुलती है और डाउट में आ जाता कि अरे मेरी बॉडी पे तो किसी ने कब्जा कर लिया था ना, फिर मैं यहाँ पे कैसे आ गया। जैसे घर के बाहर देखता है तो सामने मिस्टर रॉयड पड़ा हुआ था। इसको याद आता है एक सेकंड, मिस्टर रॉयड नहीं है, कल मुझे अचानक से पावर मिली थी अंगूठी पहनने के बाद, तो मैंने बड़ा सा पत्थर समन किया था, ये तो वही पत्थर है।
और वो मैंने मैजिक से किया था, यानी मेरी बॉडी के अंदर भी मैजिक पावर आ गई है क्या? लेट मी ट्राई मैजिक। फिर से एक बड़ा सा पत्थर अपीयर करता हूँ, तो बड़ा सा नहीं एक छोटा सा पत्थर अपीयर होता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कल रात को तो मैंने बड़ा सा पत्थर बुला लिया था, अभी इतना छोटा कैसे हो गया? चलो कोई नहीं यार, बाद में कभी बड़ा भी कर लूंगा। फिर जैसे वो बाहर आता है तो रिपोर्टर्स आ चुके थे, वो भी कहते सुनो सुनो सुनो, तुम्हारे घर के बाद मिस्टर वाइड अपीयर हुआ है, बोलो इसके पीछे क्या राज है, आपको मालूम होगा ना? हमारा मेन कट्टा भी कहता है आराम आराम से, इतने सवाल मत पूछो, मेरे पास बस पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा है, आई डोंट नो एस्टेरॉयड है कि नहीं। उतने में एक आदमी भागते भागते आता है और कहता है छोटा टुकड़ा हो या बड़ा टुकड़ा हो हमको दे दो, हमारी कंपनी इस पर रिसर्च करके पता लगाएगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भी कहता शुक्रिया, बाय द वे मेरा नाम है डाटंग सिंह, और हमारी जो कंपनी है ना, बाहर से सबको ऐसा लगता है कि छोटी मोटी कोई मोमोस बनाने की कंपनी है, लेकिन रियलिटी में ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है ना, एलियंस भूत, उसका रिसर्च यहाँ पे करते हैं। ये देखो मेरा कार्ड, आगे और भी आपको कुछ पता चले तो आइएगा, मुझे खबर दीजिएगा और हमारे कंपनी में तुमको नौकरी भी मिलेगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है शुक्रिया। उतने में ये वाली लड़की आती है और कहती है ठीक हो क्या, मैंने सुना तुम्हारे घर के बाहर एस्टेरॉयड यहाँ पे गिरा, ठीक हो ना, कहीं तुम्हारे माथे पे तो नहीं गिरा? हमारा मेन कट्टा भी कहता टेंशन ना लो, कुछ नहीं हुआ, अरे बेसिकली वो मेरा मैजिक था, मैंने पत्थर समन किया था। वो भी कहती क्या बच्चों की तरह बातें करो, मैजिक वैजिक कुछ नहीं होता। हमारा मेन कट्टा भी कहता होता यार, ये देखो पत्थर से मैंने समन कर दिया। वो भी कहती ओ माय गॉड, अरे यार मैंने कहानी के अंदर यहाँ पे पढ़ा है, यहाँ पे 30 साल का एक आदमी जो कि वर्जन था, वो अचानक से बैठे बैठे एक दिन विजार्ड बन गया। तुम भी विजार्ड बन गए क्या? तुम तो 30 साल के नहीं, तुम तो 20 साल के लगते हो, वर्जन आ लगते ही हो शक्ल से। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बोली? वो भी कहती सॉरी यार, मुंह से कभी कभार सच यहाँ पे निकल जाता है। भाई दबे कल रात को जंगल में क्या हुआ था? हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ भी हुआ रहा, मुझे क्या, मुझे तुम्हें कुछ बताता ही नहीं, मुझे तो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है। वो भी कहता गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये नहीं कि थोड़ा मेरे बारे में परवाह कर ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता तेरे बारे में काहे को करूं, और मेरी गर्लफ्रेंड है, दुनिया में कुछ भी हो जाए, दुनिया पूरी एक तरफ और मेरी गर्लफ्रेंड एक तरफ। फिर वो जो लड़की थी ना इल्फ, जो कल रात को नाटक कर रही थी, वो आती है और कहती भाईजान आप ठीक हो क्या? कल रात को गुंडों ने अटैक कर दिया था, मैं तो डर के मारे भाग गई, मेरे भागने के बाद आप ठीक थे ना? हमारा मेन कट्टा भी कहता यार तुम्हारे भागने के बाद वो गुंडे भी भाग गए, फिर मैं बेहोश हो गया और जैसे आँख खुली मैं अपने घर पे आ गया। टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, थोड़ा एरिया खतरनाक है, सेफ नहीं है, थोड़ा अपने घर पे रहना। वो भी कहती है ठीक है मैं अपने घर पे रहूंगी, और सैड होकर निकल जाती है। हमारा मेन कट्टा भी लग बेचारी हमारे देश में पहली बार आई है और उसके साथ बुरा हो गया। उतने में गर्लफ्रेंड आती है और कहती हो उठ गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो, जैसे कि तुम ही सुला के गई थी। वो भी कहती ना अरे मैं क्यों सुला के जाऊं, मैंने सुना तुम्हारे घर के पास एस्टेरॉयड यहाँ पे गिरा, सही है क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता यार गिर गया होगा, क्या ही कर सकते हैं, चलो कोई ना, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। लड़की भी कहती ठीक है लेकिन तुम खुश बिल्कुल भी लग नहीं रहे। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे मैं खुश कैसे यहाँ पे लगूंगा, मैंने बड़ा सा पत्थर अपीयर किया था, मुझे लगा ये पत्थर अपीयर करने की एबिलिटी आ गई, लेकिन वो एबिलिटी बहुत ही थोड़ा सा है, छोटा सा ही पत्थर अपीयर होता है और कुछ नहीं। वो भी कहती चलो कोई नहीं यार, तुम बहुत बड़ा कर सकते हो एक दिन, तुम बेमिसाल हो, तुम बवाल हो, तुम कमाल हो। हमारा मेन कट्टा भी लग आए हाय क्या गर्लफ्रेंड है, भगवान ऐसी गर्लफ्रेंड किसी को ना दे, बस मुझे ही दे आए हाय, ताकि तुम सबकी जले। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।